आज हम मीट दैट फ्रॉग बुक के चैप्टर 16 टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट का एक्सप्लेनेशन सुनने वाले हैं। इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करे। अब सीखेंगे कैसे नोटिफिकेशंस, ऐप्स और डिजिटल टूल्स का सही यूज़ करके अपने टाइम, फोकस और इमोशंस को बेटर मैनेज किया जा सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्रीवियस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो उसे भी ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपको ईट दैट फ्रॉग बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट। टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन सर्वेंट है। टेक्नोलॉजी का पर्पस आपके लाइफ को इजी और स्मूथ बनाना है, ना कि उसमें कंफ्यूजन, स्ट्रेस और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी लाना। हायर वैल्यू के लिए लोअर वैल्यू छोड़ना ज़रूरी है। अक्सर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल काम करने के लिए आपको कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। खुद से बार बार पूछो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? मुझे अपने वर्क में सबसे पहले क्या अचीव करना चाहिए? मेरी पर्सनल लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर मैं सिर्फ एक या फिर दो काम कर सकता तो वो कौन से काम होते? टेक्नोलॉजी का यूज़ डिस्ट्रैक्शंस के लिए नहीं, बल्कि रिमाइंडर्स और प्रायोरिटीज़ के लिए करो। टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है कम्युनिकेशन मैनेज करने में, टाइम को ऑर्गेनाइज करने में, इमोशंस और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। जैसे आप अपने फिजिकल डेस्क को क्लीन रखते हो, वैसे ही अपने डिजिटल वर्क स्पेस को भी क्लीन रखो। जो प्रोग्राम्स या एप्स करंट टास्क के लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें बंद कर दो। जो वेबसाइट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन्हें ब्लॉक कर दो। हर जगह कनेक्टेड रहना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर टास्क के लिए थोड़ी कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, लेकिन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, यूट्यूब, ट्विटर सब कुछ एक साथ ओपन करना ओवरकिल है। जब स्क्रीन पर सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तब आपका वर्क फ्लो और फोकस दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। अपने स्मार्टफोन को दिखाओ बॉस कौन है। अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। साउंड्स नोटिफिकेशन ऑफ करो, विजुअल नोटिफिकेशन भी डिसेबल करो। ये एक पावरफुल स्टेप है जो आपको फ़ोन को अपने शेड्यूल के हिसाब से चेक करने में हेल्प करेगा, ना कि हर नोटिफिकेशन के हिसाब से जीने में। इस तरह आप धीरे धीरे अपनी लाइफ और अटेंशन पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो? देखो, सच ये है कि असली इमरजेंसीज बहुत कम होती हैं, और अगर कोई चीज़ सच में अर्जेंट है तो लोग आपको कॉल करेंगे या किसी और तरीके से कांटेक्ट कर लेंगे। इसलिए हर नोटिफिकेशन को इमरजेंसी समझना ज़रूरी नहीं है। सो टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। फ़ोन को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो। नोटिफिकेशन को अपनी लाइफ कंट्रोल करने मत दो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करो। टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ वही है जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव, पीसफुल और फोकस्ड बनाए। जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बच्चे, ओल्ड पेरेंट्स या किसी डिसेबल्ड फैमिली मेम्बर की होती है, उनके लिए नोटिफिकेशन बंद करना मुश्किल लग सकता है। उनके मन में सवाल आता है, अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया या मेरे बच्चों को स्कूल में इमरजेंसी हो गई तो? ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहें। इसके बजाय एक अलग फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या कम्युनिकेशन चैनल रखो जो सिर्फ आपके लव्ड वन के केयरटेकर को पता हो। उस चैनल को हमेशा ओपन रखो और उसे सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रिजर्व रखो। वर्क लाइफ में भी यही रूल अप्लाई करो। अगर आप चाहो तो अपने बॉस या इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को भी एक स्पेशल कॉन्टैक्ट मेथड दे सकते हो जो बाकी लोगों के पास ना हो। आप अपने ईमेल सिस्टम को भी ऐसे सेट कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट लोगों के मैसेज ऑटोमेटिकली एक रीड फर्स्ट फोल्डर में चले जाएं। मतलब कम्युनिकेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करो ताकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पता चले। अपने टाइम को कंट्रोल करो। आपका कैलेंडर एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन एक बहुत बुरा मास्टर। किसी भी डिजिटल इनविटेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत करो। पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग है? उसके बाद ही एक्सेप्ट बटन क्लिक करो। अपने कैलेंडर में बड़े ब्लॉक्स ऑफ टाइम रिजर्व करो, बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स की तरह। उन्हें इतने इम्पोर्टेंस दो कि अगर कोई आपका कैलेंडर देखे तो उसे लगे कि आपके पास बहुत कम फ्री टाइम है। इससे लोग छोटी और प्रोडक्टिव मीटिंग शेड्यूल करेंगे। डिजिटल टू डू लिस्ट या टास्क मैनेजमेंट ऐप्स आपको अपना टाइम बेटर मैनेज करने में हेल्प करते हैं।
पेपर टू डू लिस्ट के सारे बेनिफिट्स के साथ इनमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। इनकी मदद से टास्क इजीली डिलीगेट किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कामों के रिमाइंडर सेट किए जा सकते हैं, प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ वही टास्क एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे गोल्स और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हो। टेक्नोलॉजी की मदद से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करो। बहुत से लोग टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें नए स्किल सीखने का डर होता है, लेकिन इस डर को जीता जा सकता है। इस फियर को अपनी प्रोग्रेस के रास्ते में मत आने दो। नई चीज़ें सीखना पॉसिबल है, और जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपना टाइम, फोकस और इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे। सो टेक्नोलॉजी को वाइसली यूज़ करो, कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करो, अपने टाइम को शेड्यूल करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल सर्वेंट है, बस उसका मास्टर हमेशा आपको ही रहना है। जो चीज़ें दूसरे लोग सीख सकते हैं वो आप भी सीख सकते हो। अगर किसी और ने टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है तो आप भी कर सकते हो। अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बताओ कि आप ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स के बारे में सीखना चाहते हो जो आपको और प्रोडक्टिव बना सके। अगर आपको किसी दोस्त, फैमिली मेम्बर या कोवर्कर्स को टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है तो उसे जितना हो सके सीखो। कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी वोकैबुलरी से ये फेस हटा दो, मैं नहीं कर सकता। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ऑप्शनल नहीं रही, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ्स। और ये सोचना कि सिर्फ कुछ ही लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, ये मिथ है। चाहे आपकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप टेक्नोलॉजी को सीख और मास्टर कर सकते हो। और अगर कभी फ्रस्ट्रेशन हो तो याद रखो, ये सबके साथ होता है। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स जो $100 पर आवर्स चार्ज करते हैं, वो भी कभी कभी टेक्नोलॉजी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बना लेते हो तो वो आपको मोटिवेट कर सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती है। अपना सबसे इम्पॉर्टेंट गोल सोशल मीडिया पर शेयर करो और अपने फॉलोअर्स से प्रॉमिस करो कि तुम उसे अचीव करोगे। फिर हर दिन अपनी प्रोग्रेस के अपडेट्स दो। अगर एक दिन भी आप स्किप करोगे तो सबको पता चल जाएगा। इससे आप अकाउंटेबल रहोगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मोटिवेटेड रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और हार्ट्स एक छोटे रिवॉर्ड की तरह काम कर सकते हैं। ये मिनी रिवॉर्ड आपको कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हेल्दी कंपटीशन का फ़ायदा उठाओ। आप सोशल मीडिया पर अपने फील्ड के लोगों को ढूंढकर उनके साथ हेल्दी कंपटीशन भी कर सकते हो। जैसे कई नॉवेल राइटर्स ट्विटर पर अपना डेली वर्ड काउंट शेयर करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि उनके सर्कल में कौन सबसे प्रोडक्टिव है और कौन प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया का गुलाम मत बनो। सोशल मीडिया को अपनी लाइफ कंट्रोल मत करने दो, उसे अपने गोल्स के लिए काम पर लगाओ। रैंडम और बेकार चीज़ें पोस्ट करने के बजाय अपने गोल्स के बारे में पोस्ट करो, अपनी प्रोग्रेस शेयर करो, पॉजिटिव सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी पाओ। बुक के लास्ट में ऑथर ने एक्शन स्टेप्स दिए हैं जिससे उन्होंने कहा ईट दैट फ्रॉग। जिसमें नंबर 1 है, आज ही सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद करने का डिसीज़न लो। एमरजेंसीज चैनल को छोड़कर बाकी सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अपने डिजिटल लाइफ में अलग अलग सेक्शंस बनाओ जो सिर्फ तुम्हारे सबसे इम्पॉर्टेंट कामों के लिए हो। जैसे इंपॉर्टेंट ईमेल्स के लिए अलग फोल्डर, वर्क के लिए डेडिकेटेड ऐप्स, फोकस टाइम के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस के लिमिटेड एक्सेस। इस तरह तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर रहेगा जो सच में इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, एक ऐसी ऐप या सॉफ्टवेयर ढूंढो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। आज ही थोड़ा रिसर्च करो और कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो तुम्हें ज़्यादा एफिशिएंट और फोकस बनाने में मदद करे। जैसे गूगल कैलेंडर, ये टाइम ब्लॉकिंग और प्लानिंग के लिए है। दूसरा है नोशन, नोट्स और टास्क मैनेजमेंट के लिए ये परफेक्ट है। थर्ड है टूडूइस्ट, डेली टू डू लिस्ट के लिए परफेक्ट है। फोर्थ है फॉरेस्ट, फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए बेस्ट है। एंड फिफ्थ स्टे फोकस्ड, ये डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए बेस्ट है। सो छोटे छोटे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। सो दोस्तों, ये था ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर 16, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। जब आप टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करते हैं तो वही चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन लगती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का पावरफुल टूल बन सकती है। अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी ऐप या प्रोडक्टिविटी टूल यूज़ करते हैं।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मेक टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू।